आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया कृपा से प्रभु ने हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज सुबह का सुंदर समय है। आज तारीख है 25/6/2025 और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 7 अध्याय 44 से लेकर 60 वचन तक। और मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ, शाम को पुराना नियम। बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, या तो पढ़ने में समर्थ होते हैं, या वो लोग जो ड्यूटी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ ताकि जो मेरा बहन भाई परमेश्वर के वचन को ढूंढता है वो इसे सुन सके और आशीष पा सके। आइए। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उसने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने उसके बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया। और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर के अनुग्रह किया। अंत उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पाँव के तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूत के ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे रिस्तफुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगाना। और यह कहकर वह सो गया। शाऊल उनके वध में सहमत था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह कृपा दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।